नमस्कार दोस्तों, स्टेमलिप्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। स्टेमलिप्स यूट्यूब चैनल एक ऐसा चैनल है जिसमें टेक्निकल एनालिसिस जो है इन डिटेल में स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया जाता है। अपन कुछ दिनों से कंटिन्यूसली कैंडलस्टिक पैटर्न्स पे वीडियोस बना रहे हैं। पर्टिकुलरली जो ऐसे कैंडलस्टिक पैटर्न हैं जो रिवर्सल टाइप ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न है। रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न के जनरली दो टाइप्स होते हैं मेन। एक है पहला वाला रिवर्सल काइंड ऑफ पैटर्न, यानी कि मार्केट में जो ट्रेंड चल रहा है पहले डाउन ट्रेंड उसको कन्वर्ट करके अप ट्रेंड में किया जाए या अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में, तो उनको बोलते हैं रिवर्सल टाइप ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न। और दूसरे होते हैं कंटिन्यूएशन। कंटिन्यूएशन मतलब जो एग्जिस्टिंग ट्रेंड चालू है अप ट्रेंड, तो उसको अप ट्रेंड में कंटिन्यूएशन के लिए कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न काम करते हैं। तो अपन अभी फिलहाल कुछ दिनों से वीडियो जो बना रहे हैं वो पर्टिकुलरली रिवर्सल टाइप ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न्स में अपन वीडियोज जो है वो बना रहे हैं। ठीक है, आज का जो वीडियो है इसका मैंने जो शीर्षक दिया है अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय। तो ये इसीलिए दिया है कि ये जो डंपलिंग टॉप नाम का पैटर्न है जिसमें आपके पोर्टफोलियो में जो भी शेयर्स रहते हैं उसका आप ये लिस्ट के जरिए स्कैन कर सकते हैं, और वो लिस्ट मतलब आपके पोर्टफोलियो में जो शेयर्स है उसमें अगर कोई डंपलिंग टॉप पैटर्न आपको फाइंड आउट होता है तो आप वो शेयर को कुछ दिनों के लिए एग्जिट कर सकते हैं। उसका मैं प्रूफ आगे चल के आपको एक्सप्लेनेशन में वीडियो में दूंगा। तब तक के लिए आपको ये वीडियो जो है बेसिकली स्टेप बाय स्टेप देखना होगा। आपको थरोली इसका स्टडी करना होगा, तभी आपको नॉलेज आएगा। डंपलिंग टॉप की अपन बेसिकली कुछ कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। पहली तो है प्रायर ट्रेंड, यानी कि पहला वाला जो ट्रेंड है वो अपने को चाहिए अप ट्रेंड। ठीक है, तो ये जो ट्रेंड है पहले चल रहा है अप ट्रेंड, अपने पोर्टफोलियो में कोई स्टॉक है अच्छा चल रहा है, ठीक है, मार्केट एकदम तेजी में है, साइकोलॉजी अच्छी है, पर कुछ दिनों के बाद ये जो कैंडल्स की बॉडी जो है वो छोटी छोटी हो जाती है, या फिर ऐसा हो जाता है कि वॉल्यूम जो है वो डिमिनिश हो जाता है। वॉल्यूम अचानक से कम होने लगता है, और अचानक से ऐसा डंपलिंग टॉप यानी कि ऊपर से एक ऐसा राउंडिंग जैसा एक छोटा सा स्ट्रक्चर तैयार होने लगता है कैंडल्स के अंदर, जिनके हाई अगर अपन कंटिन्यूअसली टच जोड़े तो एक ऐसा राउंडिंग टाइप ऑफ फॉर्मेशन उसमें दिखने लगता है। स्मॉल रियल बॉडीज आती है और उसके बाद अचानक से एक विंडो तैयार होती है। विंडो को दूसरा नाम है गैप। ठीक है, तो विंडो को ही अपन गैप बोलते हैं। तो उसमें राउंडिंग टॉप टाइप ऑफ कैंडलस्टिक दिखते हैं और अचानक से एक दिन जो है वो गैप गिरता है उसके अंदर। अभी वैसे देखा जाए तो ये कैंडलस्टिक पैटर्न को चार्ट पैटर्न में एक्सप्लेन करना चाहिए, पर कुछ 10-20 कैंडल तक अगर अपन स्टडी कर रहे हैं तो उसको अपन कैंडलस्टिक पैटर्न में ही देखते हैं। अगर 10-20 कैंडल से ऊपर अगर कोई कैंडलस्टिक पैटर्न है तो वो अचानक से वो फिर राउंडिंग टॉप वाला या ऐसा कुछ पैटर्न उसका नाम हो जाएगा। तो इस स्पेसिफिकली इसमें गैप है, इसके लिए इसको डंपलिंग टॉप अपन कहते हैं। इसके ये जो कैंडल है इसके नीचे मतलब कंफर्मेशन जो है इसके नीचे अगर क्लोज आता है तो यहाँ पे आएगा कंफर्मेशन। ठीक है, तो इसके नीचे क्लोज आता है तो ही अपने को यहाँ पे करना है शॉर्ट, या फिर आपके पास पोर्टफोलियो में जो शेयर है उसको कुछ देर के लिए एग्जिट करना है और ये स्टॉप लॉस उसको लगाना है। ठीक है, ये स्टॉप लॉस इसके ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं आती है तब तक अपने को वो शेयर से बाहर रहना है। वो शेयर में आगे चल के मंदी आ सकती है। ठीक है, इसका अपीयरेंस रहेगा कोई भी चार्ट के टॉप में रहेगा, और स्टॉप लॉस जो है हाईएस्ट हाई ऑफ द पैटर्न, ये इसका स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, अभी अपन जाते हैं बेसिकली स्कैनिंग रिजल्ट के ऊपर। जो स्कैनिंग रिजल्ट है ये डंपलिंग टॉप का स्कैनिंग रिजल्ट है। कुछ दो पार्ट में मैं आपको दिखाता हूँ, आप इसके स्क्रीनशॉट लेके आप अलग अलग टाइम फ्रेम में बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने 4 दिन की कैंडल ली है। बेसिकली जो बॉटम है और जो गैप क्रिएट हुआ है उसमें 4 कैंडल ली है मैंने। आप उसको 5 कैंडल, 6 कैंडल, 7 कैंडल, 20 कैंडल तक अलग अलग प्रोग्रामिंग करके आप बना सकते हैं, या फिर वीकली कैंडल कर सकते हैं, अर्ली कर सकते हैं, 4 आवरली कर सकते हैं, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ये दूसरा पार्ट है, ये आप स्कैन करके रख दीजिए। अभी इसका बैक टेस्टिंग होता है। बैक टेस्टिंग के जरिए मैं आपको यहाँ पे डाउनलोड करके दिखाऊंगा कि कितने सारे शेयर्स है जिन्होंने कुछ दिन पहले ही अपने को यहाँ पे सजेशन दिया था कि ये शेयरों में आगे चल के मंदी हो सकती है। ठीक है, अपन अभी आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अलग से आप घर पे स्टडी कर सकते हैं, पर मैं कुछ ये अक्टूबर महीने में जो फॉल आया जो 3 अक्टूबर से, तो उतने शेयर्स जो है उनका मैं एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे स्कैन होके एक शेयर आया हुआ है CESC। ठीक है, इसका मैं मोबाइल में फोटो लेता हूँ ताकि कंटिन्यूअस अपन जो है वो चार्ट देख पाए।
ये एक्सेल शीट मैं बाद में हटाऊंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रखिए, ठीक है। अभी अपन जाते हैं शेयर खान के सॉफ्टवेयर में। शेयर खान का ये sharekhan.com वेबसाइट है, जहाँ पर से अपन ने चार्ट जो है वो ओपन किए हैं। यहाँ पे आपको निफ्टी का चार्ट दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने RSI इंडिकेटर जो है वो ऐड करके रखा है। अभी पहला जो 3 अक्टूबर को शेयर आया हुआ है वो है CESC। अभी CESC का अगर मैं चार्ट देखूँ तो CESC पैटर्न 3 अक्टूबर को अगर अपन देखेंगे, ठीक है, 3 अक्टूबर, ये है जो आपको नीचे डेट दिख रही है 3 अक्टूबर। थोड़ा कैंडल्स को जूम आउट करता हूँ, ठीक है। अभी ये 3 अक्टूबर, अभी यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि बेसिकली 3 अक्टूबर को जो है पर्टिकुलरली ये कैंडल यहाँ पर अभी स्टॉक जो है नए हाई मार रहा था और यहाँ से अचानक से यहाँ पे ऐसा राउंडिंग जैसा एक पैटर्न जो है वो बन गया और ये 2 कैंडल में यहाँ पर बन गया है गैप, ठीक है। अभी ये गैप जैसे ही बना तो ये एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा आगे चल के, ठीक है। अभी ये एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा तो इसके नीचे जब भी क्लोज आता है यहाँ पे अपन शेयर को अगर शॉर्ट कर देते तो अपन देख पा रहे हैं कि शेयर जो है वो कितना यहाँ से नीचे आया हुआ है, तो ठीक है। अभी आगे भी यहाँ पे यही लेवल से 10 दिसंबर को जो है यही लेवल पे जाके वापस जो है शेयर डाउन आया हुआ है। नेक्स्ट शेयर देखते हैं अपन चोला फिनांस, ठीक है। अभी चोला फिन में डेट जो है वही है 3 अक्टूबर की। अभी एक ही डेट को अगर बहुत सारे शेयर आते हैं तो इसका मतलब मार्केट का टॉप जो है जनरली लार्जर ब्रॉडर बेस पे इंडेक्स जो है स्पेसिफिकली निफ्टी और सेंसेक्स, इनका भी टॉप स्पेसिफिकली वही डेट का हो सकता है। तो आप देख पा रहे होंगे कि तब से मार्केट जो है कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में है। अभी ये अप ट्रेंड है और अचानक से जो है मोमेंटम यहाँ पे कम हो गया है, यानी कि यहाँ पे साइकोलॉजी ये रहती है कि कुछ बायर्स का जो इंथुजियाज्म है वो डिमिनिश हो जाता है, वॉल्यूम जो है वो कंटिन्यूसली जो है वो कम हो जाते हैं। वॉल्यूम का जो फिगर से आप यहाँ पे देख रहे होंगे, जब अप ट्रेंड था तो वॉल्यूम एकदम कम हो गए। यहाँ पे भी जो वॉल्यूम है आप नोटिस कर रहे हैं कि एकदम डाउन वॉल्यूम था और जब भी ब्रेकआउट आया तो यहाँ पे थोड़ा बहुत वॉल्यूम जो है वो बढ़ा हुआ है। तो ये जो 3 अक्टूबर को स्पेसिफिकली यहाँ पे ब्रेकआउट आया था और यहाँ से आप शेयर देखिए कंटिन्यूसली डाउन है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि 3 अक्टूबर को यहाँ से 1500 रुपये पे अपन अगर इसको एग्जिट कर देते अपने पोर्टफोलियो से तो अपने को 1200 रुपये को वापस, यानी 300 रुपये नीचे ये स्टॉक जो है वापस लेने को मिलता था, ठीक है। उसके बाद में दूसरा स्टॉक है PPL फार्मा, ठीक है। PPL फार्मा 3 अक्टूबर को अपन देखेंगे, ठीक है। अभी ये 3 अक्टूबर को अपन यहाँ पे देख पा रहे हैं कि बेसिकली अपना जो रिक्वायरमेंट है कि अपने को जो ऐसा एक ये चाहिए था डंपलिंग टॉप, यानी कि राउंडिंग बॉटम ऊपर में चाहिए था। और यहाँ पे 3 अक्टूबर की जो कैंडल है, ये 3 अक्टूबर की कैंडल है जो कि अपने को बियरिश कैंडल चाहिए थी नीचे गैप डाउन ओपनिंग के बाद, वो पॉजिटिव कैंडल आई हुई है जिसका कलर आप देख रहे हैं ग्रीन कलर है, जिसके ऊपर मैंने कर्सर रखा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद में वो कैंडल के नीचे क्लोज जो है पर्टिकुलरली उसका लो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 217.01 का उसका लो है। और यहाँ पे 22 अक्टूबर को जो क्लोज आया है वो 215.11, यानी 2 रुपये नीचे क्लोज आया हुआ है यहाँ पर बेसिकली आप उसके बाद देख पा रहे हैं कि जो बहुत ही छोटी छोटी कैंडल और हॉरिजॉन्टल ट्रेंड पकड़ा हुआ है, इसके लिए ये जो ब्रेकआउट है वो ठीक से आया नहीं है। आपको 1-2 कैंडल उसके नीचे क्लोज होने देनी है और तभी पोजीशन उसमें बनानी है। उसके बाद है भारतीय एयरटेल, वो एक ही PPL फार्मा ऐसा शेयर है जो ये पैटर्न ने कंफर्मेशन उसका ब्रेकआउट जो है वो बराबर दिया नहीं है। बाकी आप ऑब्जर्व करिए 3 अक्टूबर को जो है भारतीय एयरटेल में ये डंपलिंग टॉप जो है ये पैटर्न यहाँ पे फाइंड आउट हुआ था। आप देख पा रहे कि यहाँ पे ऐसा डंपलिंग टॉप जैसा राउंडिंग जैसा और छोटी छोटी बॉडीज आगे आपको दिख रही है। और यहाँ पे बेसिकली ब्रेकआउट के बाद जो शेयर है
₹1652 इसकी प्राइस थी। ऊपर ये 1730 तक गया, ठीक है। और स्टॉप लॉस अपना ये हाईएस्ट हाई था पैटर्न का, तो स्टॉप लॉस यहाँ पे उसका गया नहीं। और नीचे यहाँ पे 1520 तक का लो जो है भारतीय एयरटेल ने बनाया हुआ है। उसके बाद में PVR आइनॉक्स, ये एक पॉसिबिलिटीज है। मैंने यहाँ पे 3-4 ही कैंडल ली है। आप ये जो डंपलिंग टॉप है वो 15 कैंडल का, 20 कैंडल का, आप अच्छे से हर एक चार्ट को देख के ये पैटर्न जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। खाली मैंने यहाँ पे जो रेडीमेड स्कैनर है वो दिया हुआ है। रेडीमेड स्कैनर है तो इसके कुछ लिमिटेशंस है, यहाँ पे कम शेयर ही आएंगे, पर अपने हर कैंडलस्टिक पैटर्न के अपने स्कैनर प्रोवाइड किए हुए हैं। आप उसके लिए हमारे दूसरे वीडियोज जो है यहाँ पर यूट्यूब पे हमारे ये चैनल पे जो अपलोड किए हैं वो जाके देख सकते हैं, ठीक है। ये जो चार्ट अपन देख रहे हैं ये sharekhan.com वेबसाइट पे देख रहे हैं। अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो info.stemandleaf@gmail.com ये ईमेल आईडी के ऊपर मेल कर सकते हैं। हम आपको डीमैट अकाउंट ओपनिंग में शेयर खान के हेल्प करेंगे। डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक भी दी हुई है, आप खुद डॉक्यूमेंट अपलोड करके ये जो डीमैट अकाउंट है आप ओपन कर सकते हैं। ये जो चार्ट है, इसके अलावा आपको ट्रेड टाइगर जो सॉफ्टवेयर है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट उसमें मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप डंपलिंग टॉप करके ये पैटर्न देख रहे हैं, यहाँ पे आया था उसका ब्रेकआउट, और यहाँ पे ब्रेकआउट आने के बाद एग्जैक्टली यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, और यहाँ से आप देख रहे हैं PVR आइनॉक्स जो है, अभी जिनके पास PVR आइनॉक्स था उनको अपन ने 3 अक्टूबर को ही ये स्कैनर के जरिए बता दिया कि इसका टॉप जो है वो बन गया। 1612 से जो स्टॉक है वो आज 1222 यानी 400 रुपये नीचे जो है स्टॉक आया हुआ है। उसके बाद में पावर ग्रिड नाम का एक शेयर है। अच्छा, आप अलग अलग टाइम फ्रेम में निफ्टी में, बैंक, जो लोग निफ्टी में काम करते हैं, जो लोग बैंक निफ्टी में काम कर सकते हैं वो अलग अलग टाइम फ्रेम के लिए ये पैटर्न ढूंढ सकते हैं। जैसे 15 मिनट में, 30 मिनट में, 1 आवर में, या फिर 4 आवर में, डेली में, वीकली में, आपको जो भी टाइम फ्रेम ठीक लगे वो कोई भी टाइम फ्रेम में आप ये पैटर्न का यूज जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। वापस ये जो पावर ग्रिड है ये 3 अक्टूबर को ही आया था। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो लो है 1 अक्टूबर को जो लो है इसका 349.95 का है, और 3 अक्टूबर को जो हाई है वो 349.90, ठीक है। तो उसमें एक गैप थोड़ा सा है। अब अपने को 5 पैसे 10 पैसे कितना भी गैप रहा तो चलेगा, नो डाउट, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये एक यहाँ पे राउंडिंग जैसा पैटर्न बन गया था, और यहाँ से आप देख रहे हैं कि स्टॉक जो है कंटिन्यूसली डाउन है। उसके बाद जो कैंडलस्टिक रेनबो नाम का एक शेयर आया था, बाईस अक्टूबर को आया था ये, ठीक है। 22 अक्टूबर ये फाइनल कैंडल है 22 अक्टूबर की। और उसके बाद अपने को एक कैंडल ब्रेकआउट में, इसीलिए हर बार बोलता हूँ कि आपको कंफर्मेशन जो है यहाँ पे अपना ब्रेकआउट, ये फाइनल कैंडल है, इसके आगे अपने को निगेटिव क्लोज चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पे निगेटिव जो क्लोज है वो आया नहीं है, यानी कि यहाँ से सीधा पॉजिटिव ही क्लोज आए सारे, तो ब्रेकआउट जो है वो आया नहीं है। और इसके लिए ये जो स्टॉक है वो कंटिन्यूसली वो तारीख से आज तक ऊपर है, ठीक है। उसके बाद है प्राज इंडस्ट्री। प्राज इंडस्ट्री जो है वो 22 अक्टूबर को ही आया था। यहाँ पर इसके नीचे जब क्लोज आया यहाँ पर 711, स्टॉक जो है 711 के बाद नीचे जो लो लगाया स्टॉक ने 665.55 का लो लगाया हुआ है, नियर अबाउट लगभग 45-40 पॉइंट नीचे स्टॉक आके वापस स्टॉक जो है वो एकदम बुलिश कैंडल यहाँ पे 22 नवंबर को मारी है, और उसके बाद स्टॉक जो है वो हॉरिजॉन्टल चैनल में चल रहा है, ठीक है। प्राज इंडस्ट्री के बाद जो स्टॉक है डिविज लैब 9 दिसंबर और 19 दिसंबर को इन्फी, ठीक है। ये 9 दिसंबर को डिविज लैब, यानी कि यहाँ पे अभी जो
यहाँ पे जो है, यहाँ पे ऐसा डंपलिंग टॉप करके पैटर्न फाइंड आउट हुआ है और यहाँ पे जो है वो गैप है। तो ये एक रेजिस्टेंस एरिया है डिवीज लैब का। तो ये जो स्कैनर है, अपन स्कैनर बहुत दिन पहले बनाया हुआ है और ये देखा भी हुआ था मैंने, और कल परसों स्टॉक यहाँ पे जाके वापस जो स्टॉक में जो है कंटिन्यूसली सेलिंग आ रही है। उसके बाद है इन्फोसिस, इन्फी सिंबल है उसका। इन्फोसिस का डेट है 19/12, ये 19/12 डेट है। आप देख रहे हैं कि कंटिन्यूसली स्टॉक जो है नए हाई मार रहा था और यहाँ पे अप ट्रेंड में था और यहाँ पे ऐसा उसमें डंपलिंग टॉप टाइप ऑफ पैटर्न उसमें फाइंड आउट हुआ है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ब्रेकआउट जो है 1925 पे आया था। 1925 के बाद उसने अराउंड लो लगाया 1840 का, लगभग 100 रुपीज़ तो नहीं बोल सकते अपन, पर 85 रुपीज़ की जो है अंदाजे उसमें मंदी आई हुई है। उसके बाद अभी भी स्टॉक जो है 1930 पे चल रहा है, जहाँ पे शॉर्ट बन गया था वहाँ पे ही चल रहा है। ठीक है, आप बोल रहे होंगे कि आप अक्टूबर के बाद के ही सारे शेयर्स बता रहे, तो एक शेयर जो है मैं आपको अगस्त का बताता हूँ। CDSL में एक पैटर्न फाउंड आउट हुआ था। CDSL में अभी इतने सारे शेयर, अपना उतना टाइम नहीं है इतने सारे शेयर्स का एक्सप्लेनेशन करने के लिए। CDSL में 29 अगस्त को ये पैटर्न फाइंड आउट हुआ था। ठीक है, 29 अगस्त 2024, यहाँ पे आप देख पा रहे डेट। तो यहाँ पे कंटिन्यूसली जो स्टॉक अप ट्रेंड में था और यहाँ पे डंपलिंग टॉप टाइप ऑफ जो गैप है यहाँ पर, तो बहुत ही छोटा गैप है। नियर अबाउट लो जो है पहले कैंडल का 1490 का है और दूसरे कैंडल का हाई जो है वो 1485 का है। लगभग 5 रुपये का गैप है, पर ठीक है। ब्रेकआउट उसका 1428 पे आया और 1428 पे ब्रेकआउट आने के बाद जो स्टॉक ने लो लगाया वो 1348 का, यानी कि 80 रुपये की मंदी जो है उसके बाद अपने को यहाँ पे देखने को मिली है। तो आपको जो टारगेट यहाँ पे निकालने हैं वो टारगेट पर्टिकुलरली, एक तो ये जो राउंडिंग टॉप रहता है इसका जो हाइट है उतना नीचे आप टारगेट रख सकते हैं, ये आपका टारगेट रहेगा जनरली। तो ये लेवल के आसपास, पर कभी कभी आपको ये जो हाई है यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करने हैं आगे चल के। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं बुलिश हरामी पैटर्न जो है वो क्रिएट हो गया था, और जैसे यहाँ पे बुलिश हरामी पैटर्न बन गया, कैंडलस्टिक पैटर्न, ये अपने पहले वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो वहाँ से स्टॉक जो है कंटिन्यूसली हायर हाई मार रहा है और ट्रेंड जो है उसका कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में है। और यहाँ पे जो RSI का जो एक्शन दिख रहा है आपको, RSI जो है वो स्ट्रेट अप साइड में है, यानी कि उसमें कोई भी वैली या पीक बनने को रेडी नहीं है, वो स्ट्रेट एक लाइन दे रहा है। यानी कि अपने को यहाँ पे RSI में जब भी कोई मंदी होती है या फिर तेजी होती है तो उस हिसाब से अभी यहाँ पे देखो स्ट्रेट लाइन में RSI डाउन था, तो ऐसे टाइम पे अपने को तेजी जो है स्टॉक में नहीं करनी है। ठीक है, तो अपने को जो इंडिकेटर्स है उसका भी एक हेल्प लेना है। चलो दूसरा अभी कैंडलस्टिक पैटर्न है डंपलिंग टॉप के बाद में फ्राई पैन बॉटम। फ्राई पैन बॉटम जो है इसका प्रायर ट्रेंड जो है अपने को डाउन ट्रेंड चाहिए पर्टिकुलरली। अभी ऐसा नहीं है कि आपको रेडीमेड मेरे दिए हुए स्कैनर यूज करना है। आप हर एक शेयर का 500 शेयर जो है टॉप 500 शेयर, हर एक शेयर का चार्ट देख सकते हो, और उसमें ऐसा अगर राउंडिंग टाइप ऑफ बॉटम कहीं पे दिख रहा है और अंदर यहाँ पे कुछ गैप टाइप ऑफ दिख रहा है तो ये फ्राई पैन बॉटम आपको वहाँ पे फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, और प्रायर ट्रेंड अपने को पहले डाउन ट्रेंड चाहिए, राउंडिंग बॉटम चाहिए, कर्व डिजाइन चाहिए, उसका कॉन्केव डिजाइन चाहिए, गैप हायर यानी कि यहाँ पे गैप अप होना चाहिए। ठीक है, और नेक्स्ट कैंडल इसके ऊपर है, ये गैप के ऊपर अगर क्लोज आता है तो ये ब्रेकआउट माना जाता है। तो ये ब्रेकआउट के बाद में आपको यहाँ पे आता है कंफर्मेशन, वहाँ पे आपको पोजीशन जो है वो बनानी है। अपीयरेंस इसका जो है एट द बॉटम रहेगा, लोवेस्ट लो ऑफ द पैटर्न जो है उसका स्टॉप लॉस रहेगा। यहाँ पे अपने को उसका इसके नीचे अगर क्लोजिंग आता है तो ये स्टॉप लॉस जो है वो मेंटेन करना है। अभी जो स्कैनर मैंने रेडीमेड बनाया हुआ है
तो उसके कुछ लिमिटेशंस है। ये मल्टी कैंडल का पैटर्न है, ये इसमें कोई ऐसे 2 कैंडल 3 कैंडल है नहीं, इसमें 4 कैंडल 5 कैंडल या फिर उससे भी ज़्यादा 20 कैंडल तक कैंडल रह सकते हैं। तो फ्राई पैन बॉटम का जो है ये स्कैनर मैंने बना के रखा हुआ है कि 5 कैंडल उसके बीच में दी है मैंने। 5 कैंडल का एक बॉटम जो है जो शेयर में बना हुआ है राउंडिंग टाइप ऑफ कैंडल का, वैसे आप यहाँ ऐसा एक बॉटम जो बनाया हुआ है, तो वैसा एक स्कैनर मैंने रेडीमेड करके रखा हुआ है। ये 2 पार्ट में आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसका जो बैक टेस्टिंग है वो मैं अभी डाउनलोड करता हूँ। तो इसमें जो शेयर आए हुए हैं वो बहुत कम आए हुए हैं एक्चुअली। तो इसके लिए अपने को अलग से 6 कैंडल का, 7 कैंडल का, 8 कैंडल का अगर ऐसे ज़्यादा बनाएंगे तो ज़्यादा नंबर ऑफ शेयर जो है वो अपने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे हिंदुस्तान जिंक जो है 27 अगस्त 2024 को उसमें एक पैटर्न बन गया था। ठीक है, 27 अगस्त 2024 को। तो ये एक्चुअली 5 ही कैंडल का लिया हुआ है अपन ने। तो ये यहाँ पे पहले डाउन ट्रेंड था कंटिन्यूसली, और ये ऐसा यहाँ पे ये 2 कैंडल में गैप है। ये कैंडल बहुत ही छोटी है, डोजी टाइप ऑफ कैंडल है, और इसके ऊपर क्लोज अगर आया तो ये अपना कंफर्मेशन आता था। तो यहाँ पे कंफर्मेशन आया क्या? नहीं आया है, नो कंफर्मेशन। ठीक है, तो कंफर्मेशन जो है वो काफ़ी दिनों के बाद आया, यहाँ पर आया, पर ये इसको कोई मीनिंग नहीं था। इतने दिन तो अपन वेट नहीं करते। अपन ज़्यादा से ज़्यादा पैटर्न बनने के बाद 15 दिन या 10 दिन वेट करेंगे, या फिर अपने को दूसरा कोई कैंडलस्टिक मिल जाएगा उसके बीच में। ठीक है, नेक्स्ट शेयर जो है वो है बिरला कॉर्पोरेशन। 1/11 को पैटर्न मिल गया था उसमें। ठीक है, 1/11 जो है, इसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं डेट, इसके बाद एक कंटिन्यूसली दूसरी एक रेड कैंडल बनी है। कंफर्मेशन यहाँ पे भी हुआ नहीं है, पर जो कंफर्मेशन है इसका जो हाई है, इसका हाई था 1295 का। तो जब भी आगे 1295 का ऊपर अगर कोई क्लोज आता है, 1 मिनट, उसका हाई था 1295, तो 1201 के ऊपर अगर कोई क्लोज आता है एक आध दिन, तो वो ब्रेकआउट कहलाएगा वहाँ पे। तो यहाँ पे 1201 के ऊपर क्लोज आया था 28 नवंबर को। ये पैटर्न फाइंड आउट हुआ था 1 नवंबर को। 28 दिन के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट आया उसका, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 1310 तक जो है स्टॉक 1324 का हाई लगाया है। तो ठीक है, यहाँ पे आप जो है आपके अकॉर्डिंग जो है डिसीजन यहाँ पे ले सकते हैं। उसके बाद में जो शेयर मिला है अपने को वो हैवेल्स है। 25/11, 25/11, 25/11, यानी 3 शेयर है, हैवेल्स, DLF, इंडिगो। अभी एक ही दिन में अगर 3 शेयर आते हैं तो उस दिन निफ्टी का ही बॉटम बन सकता है। ये भी अपन इन्फ्रेंस वहाँ पे निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखो अभी 25/11 ये डेट है। यहाँ पे फ्राई पैन बॉटम जो है पैटर्न यहाँ पे फाइंड आउट हुआ था। ये तुम्हारा डाउन ट्रेंड कंटिन्यूसली, और यहाँ पे एक राउंडिंग टाइप, और यहाँ पे हो गया ये गैप। ठीक है, तो ये गैप हो गया, यहाँ पे आ गया ऊपर क्लोजिंग। स्टॉक जो है ऊपर अराउंड 1728 पे इसका हाई था, 1728, और 1728.75 पे जब क्लोज दिया तब अपन अगर इसको लेते थे तो ये बाद में 1782 का हाई लगाया इसने। तो नियर अबाउट 50 रुपीज़ का तेजी जो है वो हैवेल्स ने इसके बाद जो है दिया हुआ है। पर्टिकुलरली ये कैंडलस्टिक पैटर्न है, इसमें ज़्यादा टारगेट अपन रख नहीं सकते। 4-5% अगर अपने को तेजी मिल गई तो अपने को उसमें से जो है वो एग्जिट करना है, या फिर स्टॉप लॉस जो है वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के अपने को होल्ड करना है पोजीशन। उसके बाद है DLF और इंडिगो। ये देखो 25/11 को अभी यहाँ पे पहला पैटर्न, यानी कि पहले डाउन ट्रेंड था, और यहाँ पे ऐसा फ्राई पैन बॉटम जो बन गया, और यहाँ पे है गैप।
ठीक है। और यहाँ पे इसके ऊपर क्लोजिंग ये कैंडल ने दिया, और ये कैंडल का क्लोजिंग उस दिन अगर अपन बाय करते थे फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे अपने को क्लोजिंग आया 849 का, 3:27 को अपने को पोजीशन लेनी है, उस वो टाइम पे अपने को क्लोजिंग भी मालूम चलता है। 3:27 को अपन 849 में ये शेयर अगर बाय करते थे, तो बाद में ये शेयर यानी 2 दिसंबर को बाय करते थे, तो 16 दिसंबर यानी कि लगभग 14 दिन के बाद 896 का जो है हाई लगाया उसने, यानी कि 849 से बाय करके 896 यानी कि नियर अबाउट 40-45 पॉइंट की जो है वो तेजी उसमें अपने को देखने को वहाँ पे मिलती थी। इंडिगो जो है, इंडिगो वापस वही डेट है 25 नवंबर, यहाँ पे गैप अप। अभी ये जो गैप है देखो, यहाँ पे लो 41-55 का लो है ये कैंडल का, और उसके पहले दिन 22/11 का जो हाई है वो 41-53.85, भले वो एक 100 रुपये का ही गैप है, पर वो गैप ऐसे अपने को देखने से तो मिलता नहीं था, पर जो अपन ने प्रोग्रामिंग स्कैनिंग लगाया हुआ है उसके वजह से वो अपने को पैटर्न उसने ऑटोमेटिकली स्कैन करके दिया। यहाँ पे डाउन ट्रेंड है, वापस ये हमारा फ्राई पैन बॉटम, और ये जो क्लोजिंग इसके ऊपर जब आया तब अपन पोजीशन इसमें बनाते थे फॉर एग्जांपल, तो लेट्स से 28 नवंबर को भी अपन पोजीशन बनाते थे। अच्छा कंफर्मेशन आने के बाद 4352 पे अगर अपन स्टॉक बाय करते थे, तो स्टॉक जो है ऊपर में हाई लगाया है 4736 का। तो इतनी अच्छी तेजी जो है वो इंडिगो में आई हुई है। अभी लेटेस्ट में 2 दिसंबर को मारुति में ये जो पैटर्न है वो फाइंड आउट हुआ है। मारुति का चार्ट अपन देखते हैं। ठीक है, 2 दिसंबर यानी कि यहाँ पे पहला जो था वो डाउन ट्रेंड, कंटिन्यूअस डाउन ट्रेंड था, और ये जो है ऐसा राउंडिंग बॉटम बन गया, फ्राई पैन बॉटम है ये। और अभी आप बोलेंगे यहाँ पे गैप जो है वो दिख नहीं रहा है, तो 2 दिसंबर जो है 1 मिनट, सॉरी 2 दिसंबर जो है मुझे लगा ये है, अभी ये फ्राई पैन बॉटम निकला है उसने 2 दिसंबर को। ठीक है, तो 2 दिसंबर यहाँ पे डेट है, तो इसका हाई था उस दिन 11,330 का। आगे चल के 11,330 की क्लोजिंग कोई भी दिन आई नहीं, यानी कि 6 दिसंबर को भी क्लोजिंग जो है 317 की है। उसके बाद कंटिन्यूसली नीचे क्लोजिंग है, तो बिना कंफर्मेशन की अपने को पोजीशन नहीं बनाना है। जिस दिन 11,330 के ऊपर क्लोज आएगा उसी दिन अपन पोजीशन बनाएंगे, यानी कि अभी 11,841 की जो है उसने यहाँ पर क्लोजिंग दी है, वो दी है 2 जनवरी 2025 को। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि एक क्लस्टर ऑफ कैंडलस्टिक भी फॉर्म आउट हुआ है, और ये एक बेस बन गया है मारुति के लिए। ठीक है, ये कोई ट्रेडिंग एडवाइस नहीं है, आप आपके फाइनेंशियल एडवाइजर को कंसल्ट कर सकते हैं। एक एजुकेशनल वीडियोस है, ये चैनल पर जितने भी वीडियोस अपलोड किए वो सारे एजुकेशनल वीडियोस है। आप आपके जो फाइनेंशियल एनालिस्ट है या फिर टेक्निकल एनालिस्ट है या फिर कोई जो भी आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र है उनको कंसल्ट कर सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग आप आपके अकाउंट में पोजीशन ले सकते हैं। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और आपके दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू, बाय।